मित्रों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर लगातार 2 मैचेस में भारत को हराते हुए न्यूजीलैंड ने यह सीरीज जीत ली है। वैसे भारतीय टीम के लिए कोई छोटी मोटी हार नहीं है, बल्कि बहुत ही शर्मनाक हार है। हम अपने घर पर पिछले 12 सालों से अजेय थे। किसी भी टीम में इतना साहस नहीं था कि हमें टेस्ट मैचेस के अंदर हरा सके, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने इस बार भारतीय टीम बिल्कुल ऐसी नजर आ रही थी जैसे हमें टेस्ट मैचेस खेलना आता ही नहीं है। हमारा हर एक खिलाड़ी कुछ इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे जन्मों से उसने बल्ला ही नहीं पकड़ा है। पहले मैच में जहां पूरी टीम 46 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, तो वहीं दूसरे मैच की पहली पारी में भी कुछ भी नहीं बदला। यहां भी 150 रनों का आंकड़ा छूते छूते पूरी टीम ऑल आउट हो गई। हमसे 50 ओवर तक ढंग से नहीं खेले गए। मित्रों, इस पूरे खेल में लगभग हर एक खिलाड़ी ने निराश किया है। हां, केवल एक खिलाड़ी ऐसा जरूर रहा जिसने वास्तव में जीतने के लिए लड़ाई लड़ी, जो विषम से विषम स्थितियों में भी टिका रहा, और वो खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल। जी हां मित्रों, अगर आप ध्यान से इन दोनों टेस्ट मैचेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यशस्वी जायसवाल ही वो खिलाड़ी हैं जिसने लड़ने का साहस दिखाया है। आप इस दूसरे टेस्ट मैच को देखिए, इसमें हाईएस्ट रन स्कोर यशस्वी जायसवाल ही बने हैं। उन्होंने दूसरी पारी के अंदर 9 चौके और 3 शानदार छक्कों की सहायता से 65 गेंदों के अंदर कुल 77 रन बनाकर दिखाए। जब तक वो मैदान पर टिके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि 350 प्लस का जो लक्ष्य न्यूजीलैंड ने हमें दिया है वो प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, हम आसानी से पा जाएंगे। लेकिन यशस्वी के आउट होते ही एक भी खिलाड़ी ऐसा निकलकर सामने नहीं आया जिसे देखकर ऐसा लगे कि हां, हम लोग जीत पाएंगे, ये जीत के लिए प्रयास किया जा रहा है। रोहित से लेकर कोहली तक, शुभमन से लेकर सरफराज तक सब मैदान पर कब आए और कब चले गए किसी को पता ही नहीं चला। हां, आखिरी में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने लड़ाई लड़ने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन वो लोग एक ऑलराउंडर हैं, वो गेंदबाज हैं, वो लोग कुछ ना भी कर पाए तो भी उन्हें दोषी नहीं कहा जा सकता है। मित्रों, जो भी लोग यशस्वी जायसवाल की आलोचना करने में लगे हुए थे, उन सभी को एक बार ध्यान से यशस्वी के आंकड़ों की ओर देखना चाहिए, उनके खेलने की टेक्निक को देखना चाहिए। फिर उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने यशस्वी पर उंगली क्यों उठाई। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यशस्वी जायसवाल एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम एक कैलेंडर ईयर में 30 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बन गया है। साल 2024 में यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट मैचेस में अब तक कुल 30 छक्के लगाए हैं। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो यशस्वी जायसवाल से इस विषय में केवल एक ही बल्लेबाज है जो आगे चल रहे हैं, और वो है न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम, जो कि पहले नंबर पर है। मैकुलम ने 2014 में 33 छक्के लगाए थे, मतलब कि केवल 3 छक्कों की दूरी पर है यशस्वी जायसवाल। अगर वो ये 3 छक्के लगा देते हैं तो फिर वो विश्व रिकॉर्ड बना देंगे। इसके साथ ही यशस्वी ने 45 साल पुराना एक रिकॉर्ड और तोड़ दिया है। यशस्वी अब भारत की धरती पर भारतीय टीम के लिए 1 साल के भीतर टेस्ट मैचेस के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड गुंडप्पा विश्वनाथ के नाम पर था, जिन्होंने आज से 45 साल पहले 1979 में घर पर 13 मैचेस खेलते हुए 61 के औसत से कुल 1048 रन बनाए थे। जबकि यशस्वी जायसवाल ने 2024 में अब तक घर पर खेले गए अपने टेस्ट मैचेस में 66 के औसत से कुल 1056 रन बना दिए हैं, जिनमें 2 शतक भी सम्मिलित हैं और 7 अर्धशतकीय पारियां भी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं, यशस्वी ने अपने शानदार खेल के बल पर वीरेंद्र सहवाग का भी एक रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। यशस्वी भारत की धरती पर टेस्ट मैचेस के अंदर सबसे तेज गति से 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने 1015 गेंदों का सामना करते हुए 1000 रनों का आंकड़ा छू लिया है, जबकि वीरेंद्र सहवाग को यहां तक पहुंचने के लिए 1436 गेंदों का सामना करना पड़ा था। तो मैंने उनके जो रिकॉर्ड बताए हैं ये तो अलग चीज है। आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी याद करनी चाहिए, जिसमें 46 रनों पर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी। वहां पर यशस्वी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने आए थे जिन्होंने न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी का सामना करते हुए सबसे ज्यादा देर तक मैदान पर रुकने का काम किया था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी जहां 10 से 15 गेंदों के भीतर ही वापस चले जा रहे थे, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का ज्यादा देर रुककर सामना कर सकें। ऐसे में यशस्वी अकेले 63 गेंदों तक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के से लड़ते रहे, मैदान पर टिके रहे। तो इस पूरे टेस्ट सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय टीम की ओर से एक बल्लेबाज जो हीरो बनकर सामने आया है, जिसने लड़ने का साहस दिखाया है, केवल यशस्वी जायसवाल है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा बल्लेबाज भी साहस दिखा रहा था जिसने लड़ाई लड़ी है, तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।